हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, तो मैंने पूजा कर ली। उसके बाद मैं बनाने लगी भगवान जी के लिए भोग। तो अभी मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ, तो इसको फ्राई कर रही हूँ। और ये गोल्डन ब्राउन हो गया तो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया और थोड़ी देर पकने रखूँगी, क्योंकि थोड़ी देर पकाने के बाद फिर मैं इसमें चीनी ऐड कर दूँगी। अभी मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी और इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा-सा घी ऊपर से ऐड करूँगी। ड्राई फ्रूट्स नहीं मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि रिशु भी खाएगा तो रिशु फिर खाता नहीं है, ड्राई फ्रूट्स डाल दो। तो मैं उसके लिए पाउडर मिक्स करती हूँ हलवे में, तो मैंने अभी ऐसा ही छोड़ दिया। भोग लगाऊँगी भगवान जी को, फिर ऐसा ही मैं रिशु को भी दे दूँगी, क्योंकि उसमें फिर ऊपर से तो मिक्स करती नहीं हूँ। हलवे का मैं भोग लगाने लगी, तब तक हस्बैंड आ गए किचन में, तो वो सब्जी बनाने लगे। तो सब्जी पहले फ्राई की, उसके बाद इसमें प्याज डाल दिया। तो जेंट्स लोग ना इसी तरह से बनाते हैं, सबका तरीका बनाने का अलग-अलग होता है। तो उन्होंने पहले सब्जी फ्राई कर ली और मिक्स वेज सब्जी बन रही है आज। तो फूल गोभी, शिमला मिर्च फ्राई कर ली, उसके बाद इसमें प्याज ऐड कर दिया और इसको थोड़ी-थोड़ी देर में चीज़ें ऐड करेंगे। अभी हल्दी डाल दी, मिर्च डालेंगे। तो अभी थोड़ी-थोड़ी सी बहुत लाइट मसाले हम लोग डालते हैं। तो वही हस्बैंड डाल रहे हैं, तो थोड़ी-सी मिर्च और उसके बाद फिर धीरे-धीरे और मसाले भी ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ना सब्ज़ी टेस्टी भी बनती है। तो मैं ऊपर से नहीं ऐड करती हूँ, लेकिन हस्बैंड कर देते हैं, तो क अच्छी बनी थी, क्योंकि मुझे ये लगा करता है कि कहीं हल्दी कच्ची ना रह जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, अच्छी बनती है सब्ज़ी। तो इसमें नमक ऐड किया, उसके बाद फिर और भी जो गाजर है, आलू हैं, तो उनको भी ऐड कर दिया। तो इनको उसके बाद इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे, उसके बाद ढक देंगे। बिना पानी की बना रही हैं, तो क्योंकि बिना पानी की भी सब्ज़ी ना काफ़ी टेस्टी बनती है। तो इसको चलाते हुए ही थोड़ी देर इसको ढक देते हैं। तो जै देख लीजिए मेरे हस्बैंड किस तरह से सब्ज़ी बनाते हैं, और आज मैंने पहली बार डाल दी है रिकॉर्ड करके, क्योंकि होता है ना कि सबका तरीका अपना-अपना अलग-अलग होता है बनाने का। तो यहाँ सब्ज़ी बन रही थी, तो सूखा ही सब्ज़ी बन रही थी, तो मैं इसको थोड़ी-थोड़ी देर में चला देती हूँ, उसके बाद मैं लगाने लगी आटा। तो इसको मैं आटा भी लगा के रख देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, तो मैं इसे लगा के रख दूँगी। उसके बाद मैं फुलाऊँगी बैलून, क्योंकि बैलून तो फूल गए, उनको लगाना है। तो आज है ऋषु का बर्थडे, तो उसी वजह से बैलून फुला रखे हैं। तो मैं इनको लगाने से पहले बेडशीट नहीं बिछी थी, तो मैं बेडशीट पहले बिछाने लगी, उसके बाद ही मैं बैलून फुलाऊँगी, क्योंकि बेड ऐसे ही खाली पड़ा हो तो अच्छा भी नहीं लगता है देखने में। तो मैंने सोचा कि पहले मैं बेडशीट बिछा देती हूँ, उसके बाद ही मैं बैलून लगाऊँगी। तो बेडशीट तो बिछ गई थी, उसके बाद ये फ्लावर जो मैंने बैलून बनाया था फ्लावर वाला, तो वो इससे काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अभी तक ये खराब नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा कि यहाँ से हटा के और इधर मैं सामने लगा देती हूँ, तो मैंने इसे दूसरी जगह लगा दिया। क्योंकि बैलून लगाओ फिर बीच में सही नहीं रहता अलग डिजाइन का, तो मैंने सोचा कि चलो ये एक से मैं लगा दूंगी। और ये सादा सिंपल से मैंने बना के रख लिए, ज़्यादा मैं कोई हैवी डेकोरेशन नहीं करूँगी। वैसे तो मैं करने को नहीं थी, सोच रही थी कि चलो रेस्टोरेंट में जाके केक कट कर लूँगी, लेकिन बच्चे होते हैं ना, उनको डेकोरेशन वगैरह अच्छी लगती है, तो उसी वजह से फिर मैंने सोचा कि चलो कर देती हूँ, बच्चे ही हैं। तो थोड़े पे थोड़े से बैलून में लगा देती हूँ। तो अभी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, मुझे ज़ुकाम हो गया तो उसकी वजह से आवाज़ में प्रॉब्लम आ सकती है। और यहाँ मैं बैलून लगाने लगी, और इसे 3-3 बाँध के मैंने इसको कर दिया था, तो इससे ना थोड़ा जल्दी भी लग जाते हैं, और थोड़ी से कवर भी हो जाती है जगह, तो अच्छे लगते हैं। कर्टेन लगा दी, उसके ऊपर से मैं इसी तरह से थोड़ी-थोड़ी सी डिज़ाइन में कुछ सादा सिंपल सी लगा देती हूँ।
तो मैं यहाँ बैलून लगाने लगी, हस्बैंड चले गए ऋषु को घुमाने, तो सब्जी बन रही थी, तो मैं सोचा कि चलो अभी फ्री है तो बैलून लगा देते हैं। तो इसको मैं लगा रही हूँ। You said never let me go. You said never let me go. तो मैं यहाँ बैलून लगा रही हूँ और अपने हाथों से डेकोरेशन करो ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बच्चे भी खुश हो जाते हैं, खुद को भी अच्छा लगता है। अगर सादा सिंपल सा कर लो तो पता भी नहीं चलता है कि बर्थडे है। फिर बच्चे भी ना बहुत ज़्यादा खुश होते हैं बैलून देख के, क्योंकि बच्चों के ही होते हैं सारी चीज़ें। तो बच्चे जब तक एंजॉय ना करें तब तक अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैंने बैलून लगाए, तो अभी थोड़े बच गए थे लगाने को, लेकिन सब्जी बन गई थी, तो मैं सोचा कि पहले मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद ही मैं दोबारा से और जो बच गई है वो उनको मैं लगा दूंगी। तो मैं बना रही हूँ अभी पूड़ी। तो मिक्स वेज सब्जी के साथ पूड़ी ना अच्छी लगती है। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि मैं गांव में भी जाने वाली हूँ अपनी ससुराल, तो उसकी वजह से कम खाना बने, नहीं तो रखा रहता है फिर खराब भी हो जाता है। तो उसकी वजह से ज़्यादा खाना मैंने नहीं बनाया था, मैंने पूड़ी सब्जी हलवा ही बनाया था। तो क्योंकि बाहर जाना हो ना तो कम से कम सोचते हैं कि कहीं कोई चीज़ रखी ना रह जाए, तो उसी वजह से मैं थोड़ा-थोड़ा खाना बना रही थी। और यहाँ फूली-फूली पूड़ियाँ सेक के हो गई हैं तैयार, तो देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं देखने में और खाने में भी अच्छी लगती हैं, क्योंकि भूख लगी हो तो खाना कैसा भी बनाओ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अभी मैं पूड़ियाँ सेक रही थी, मैंने हस्बैंड जी के लिए खाना लगा दिया, उसके बाद मैं दोबारा से भी सेकने लगी। सेक तो गई थी, लेकिन मैं सोचा कि अब जितना लगाया आटा उतना मैं सेक ही लेती हूँ ना। तो एक बार में खाना जितना बन जाए ना तो फिर थोड़ा जल्दी भी हो जाता है, और बार-बार या तो फ्री हो तो बार-बार बनाते रहो। तो मैं सोचा कि चलो मैं एक साथ ही बना लेती हूँ, तो फिर दूसरा काम भी देख लेते हैं, क्योंकि बार-बार में होता है कि वही काम दोबारा से करो, फिर टाइम हो तब तो कर लो, नहीं टाइम नहीं होता है तो मैं एक साथ खाना बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ जो बाकी पूड़ियाँ वो सेकती हूँ, उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद जो काम पड़े हुए थे उनको भी कर लिया, तो थोड़ा-सा टाइम हो गया था यहाँ। अंधेरा हो गया लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 6:30 बजे का टाइम है, 6:30 पौने 7 होंगे। तो यहाँ मैं जा रही हूँ केक लेने, और रिशु के देखिए कितना ज़्यादा खुश हो रहा है। तो मैं अभी शॉप पे आ गई हूँ। तो अभी मैं शॉप पे आ गई हूँ, तो शॉप वाले भैया ने ये छोटे ही मुझे लेना था केक, तो ये 4 डिज़ाइनी केक बचा था, तो इन्हीं में से मैंने एक केक ले लिया था। और यहाँ और भी मुझे सामान लेना था, तो वो मैं लेने लगी, और हम तीनों लोग आ जाते हैं, क्योंकि जब अकेले होते हैं तो ये सोचते हैं चलो सभी लोग चलते हैं। तो यहाँ मैं आ गई घर, और देखिए मैंने ऐसे कर ली डेकोरेशन, तो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और उसके बाद यहाँ हस्बैंड करा रहे हैं उसके दादाजी से बात, तो उनकी वीडियो कॉल चल रही है, तो वो मोबाइल पकड़ रखा है उन्होंने। और रिशु केक कट करते, इस वजह से कि पापा जी ने बोला कि हाँ चलो कॉल करते रहना, वीडियो कॉल तो मैं भी देख लूँगा। तो यहाँ रिशु केक कट कर रहा है और वीडियो कॉल चल रही थी, तो इस वजह से मोबाइल रख दिया सामने, फिर कैंडल तो लगाने हस्बैंड ने लगी। यहाँ कैंडल लगा दिए, और मैं इसकी कैप के ना जो आगे लगाने को बच्चों को जो लास्टिक दी होती है ना, तो वो निकल गई थी, तो मैं उसको सही करने लगी थी, क्योंकि होता है ना कभी-कभी थोड़ा-सा हल्का लगा होता है तो वो निकल जाती है, तो मैं उसी को सही करने लगी, क्योंकि बच्चों के अगर सिर में ना फँसे तो बच्चे लगाते भी नहीं हैं, तो उसी को मैं लगाने लगी थी। और यहाँ लगा दिए कैंडल, उसके बाद मैं रिशु की कैप भी सही कर देती हूँ। तो मैं रिशु के वो कैप सही कर रही थी, इतनी देर में रिशु अपने दादाजी से भी बात कर लेता है। तो यहाँ इन लोगों की बातें चल रही हैं और ऋषु की वीडियो कॉल चल रही है, इस वजह से मैं सोचा कि चलो थोड़ी देर में ही इसको केक कट करवाती हूँ, को पहले बात कर ले उसके बाद केक कट करवा दूंगी। तो यहाँ ये वाली जो आगे फंसाते हैं ना, यही वाली इसकी इलास्टिक निकल गई थी, तो उसको मैंने दोबारा से ठीक कर लिया। और ये न अगर निकल जाए ना तो बच्चे फिर रख नहीं पाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा ऊपर और लंबा होता है, तो वो सिंपल रखने में आता नहीं है, तो उसके अभी जलाने लगी मैं कैंडल। You said never let me go.
तो अभी मैं रिशु के केक कटवा देती हूँ और मैंने किसी को बुलाया नहीं था क्योंकि अभी होली का टाइम चल रहा है, तो कुछ लोग चले भी गए थे, तो मैं सोचा कि चलो मैं आके किसी को नहीं बुलाती हूँ, 1-2 लोग थे तो क्या बुलाना फिर, तो इसलिए मैंने किसी को बुलाया भी नहीं क्योंकि अभी त्योहार का टाइम चल रहा है, सब लोग अपने-अपने घर जाने की तैयारी में थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं कटवा देती हूँ, कोई नहीं, क्योंकि सभी लोग भागम-भाग लगे हैं। वैसे तो सोच आ जाता है कि चलो किसी को बुला लो। तो इसी वजह से फिर मैंने किसी से नहीं बोला, और तो अभी मैं करवा रही हूँ रिशु को केक कट, तो आप लोग ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिए। You said never let me go. You said never let me go. You said never let me go. तो अभी रिशु इतना ज़्यादा खुश हो जाता है, इसको कैंडल नहीं बुझाने आती है, तो इतना ज़्यादा हँस रहा है कि मैं कैसे बुझाऊँ? तो बच्चे होते ना तो इतना खुश तो होगा कि मैं ही बंद करूँगा, मैं ही करूँगा, लेकिन ये कर नहीं पाता है। तो उसकी वजह से इसमें फूँक मार रहा है, लेकिन इस पे लग ही नहीं रही है। तो यहाँ हो गई रिशु की केक कटिंग, और हम लोग एक-दूसरे में ऐसे ही इसी तरह से मना लेते हैं। तो के बर्थडे होता है, हर साल ही पड़ता है कभी तो, और इसका बर्थडे ना इस टाइम पड़ेगा, किसी एग्ज़ाम भी चलते होते हैं। और बच्चे होली भी आ जाती है कभी-कभी बीच में, तो इस तरह से होता है। तो इस टाइम ना कोई किसी को रिश्तेदार को भी बुलाना हो नहीं पाता है, कभी किसी का आना होता ही नहीं क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम तो दिलवाने हैं। और फाइनल एग्ज़ाम होते हैं तो वो भी ज़रूरी होते हैं। तो जे इसका हमेशा अकेले ही करते हैं बर्थडे, जैसे कि ये सोचे कि किसी को बुला ले रिश्तेदार को भी, तो वो नहीं आ पाते हैं। तो अभी हो चुकी है रिशु की केक कट, और यहाँ खिला रहा है कि आप लोगों को भी, और अपने दादाजी को भी खिला रहा था क्योंकि वीडियो कॉल चल रही है तो उनको भी खिला रहा था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ कर रही हूँ मैं अपनी वीडियो का भी एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर न्यू आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। You